एक शहर में एक औरत, जिसका नाम शारदा था, वह अपनी बच्ची और पति के साथ रहती थी। शारदा के पति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए शारदा को ही छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता था। शारदा की बेटी सिर्फ 5 वर्ष की थी, इसलिए उसे वह अपने साथ ले जाया करती थी। शारदा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शारदा को पता चलता है कि शहर में सड़क का निर्माण होने वाली है और उसके लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता है। शारदा की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि उसे रोजाना अलग अलग काम खोजने पड़ते थे। लेकिन यदि यह काम मिल गया तो 2-3 महीने आराम से कट जाएंगे। शारदा सड़क के ठेकेदार के पास सुबह होते ही पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता चलता है इस काम में केवल 5 औरतों की जरूरत थी, जिन्हें ठेकेदार ने ले लिया है। शारदा निराश हो जाती है और दुखी होकर अपने घर लौट ही रही होती है कि अचानक ठेकेदार के मोबाइल में फोन आता है और उसे पता चलता है कि उन 5 में से एक औरत बीमार हो चुकी है, जिसकी वजह से वह काम में नहीं आ सकती है। तभी ठेकेदार शारदा को जाने से रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम कल सुबह 9 बजे से काम पर आ जाना। काम मिलते ही शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत दिनों से अपनी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाह रही थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह केवल खाने पीने के लायक ही व्यवस्था कर पा रही थी। वह घर पहुंचते ही अपनी बच्ची को चॉकलेट देती है और अपने पति को काम मिलने की बात बताती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दरअसल उसे किसी की बातें समझ में ही नहीं आती है। शारदा की बच्ची अभी छोटी है, इसलिए वह इसे अपने पति के भरोसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वह तय करती है अपने साथ अपनी बच्ची को भी ले जाएगी और वह समय से काम पर पहुंच जाती है। ठेकेदार शारदा को बच्ची के साथ देखकर डांटता है, इतनी गर्मी में तुम इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ लाए हो, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं। लेकिन शारदा मजबूर है और वह अपने दर्द भरे हालात ठेकेदार को बता देती है और उसकी कहानी सुनकर ठेकेदार को उस पर दया आ जाती है और वह उसकी बच्ची को साथ में रखने की इजाजत दे देता है और बच्ची के लिए वहीं पास में ही एक कमरे में खेलने की व्यवस्था करता है, ताकि उसका मन लगा रहे। शारदा को यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगता है और एक ही हफ्ते के काम के बाद शारदा के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। शारदा अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी, इसलिए वह पैसे मिलते ही बाजार जाने का मन बना लेती है। लेकिन तेज धूप की वजह से वह अपनी बच्ची को बाजार साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए वह बच्ची को वही ठेकेदार के पास छोड़ देती है और बाजार के लिए निकल जाती है। कई दुकानों में घूमने के बाद वह अपनी बच्ची के लिए बहुत शानदार कपड़े खरीद लेती है और बहुत खुश हो जाती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को ये कपड़े पहने हुए देखना चाहती थी, इसलिए बाजार से जल्दी निकल आती है और कमरे में पहुंचकर बेटी को आवाज देती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वह भागते हुए ठेकेदार के पास पहुंचती है और उससे पूछती है, मेरी बच्ची कहीं नहीं दिख रही है, क्या आपके पास है? ठेकेदार ने कहा, नहीं, वह तो अभी उसी कमरे में थी, वही सड़क के आसपास देखो, कहीं घूम रही होगी। शारदा रोते हुए कहती है, मैं सारी जगह ढूंढ चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। आप चलिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। और देखते ही देखते मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी शारदा की बच्ची को खोजने में लगे होते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी घटना की जानकारी पुलिस को देने पहुंचते हैं। शारदा को ठेकेदार के ऊपर शक होता है, लेकिन वह खुलकर नहीं कह पा रही होती। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और बिना फल लिखे उन्हें वहां से भगा देती है। लेकिन देवकी बिना अपनी बच्ची को लिए यहां से नहीं जाना चाहती। वह थाने के ही बाहर बैठ जाती है। धीरे धीरे करके सभी मजदूर वहां से चले जाते हैं और शारदा अकेले रोती बिलखती अपनी बच्ची का इंतजार करती रहती है। तभी वहां से एक ट्रैवल ब्लॉगर गुजरता है और शारदा को रोते हुए देख रुक जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। शारदा उसे सारी बात बता देती है। ट्रैवल ब्लॉगर अपने मोबाइल से शारदा का रोता हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर देता है और कुछ ही घंटों के अंदर शारदा का वीडियो वायरल हो जाता है। और जो पुलिस अब तक फर नहीं कर पाई थी सोशल मीडिया की वजह से, वह बच्ची को चप्पे चप्पे ढूंढने पर मजबूर हो जाती है। मामला अब उच्च स्तरीय बन चुका था। पूरे राज्य में बच्ची की तलाश की जा रही थी। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि हाईवे के नाके पर एक ट्रक की तलाशी के दौरान बहुत से बच्चे मिले हैं, जिन्हें सड़क यातायात के जरिए दूसरे देश भेजा जाना था। खबर मिलते ही राज्य में खलबली
मच जाती है और मीडिया तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। सारे बच्चों की शिनाख्त करने के बाद भी शारदा की बच्ची का पता नहीं चलता। पकड़े गए अपराधियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही कुछ बच्चों को पानी के जहाज के जरिए सीमा पार भेजा गया है। ये बात पता चलते ही पुलिस चौकन्ना हो जाती है और नेवी को सूचित कर देती है। नौसेना के अधिकारी खबर मिलते ही जहाज की लोकेशन ट्रैक करके जहाज का पीछा करते हैं, लेकिन वह जहाज दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर चुका होता है। अचानक वह जहाज वापस आता हुआ दिखाई देता है। समुद्री सेना के अधिकारियों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यह जहाज जब दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर गया तो वापस क्यों आया, लेकिन तभी जहाज के पीछे से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और जैसे ही वह जहाज करीब आता है तो नौसेना के अधिकारी जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अंदर जाकर सभी बच्चों को कैद से बाहर निकाल देते हैं। अपराधियों को कब्जे में लेने के बाद जेल भेज दिया जाता है और जहाज में मिले बच्चों के बीच में शारदा की बच्ची भी बैठी होती है। शारदा को अपनी बच्ची के मिलने की खबर मिलती है। वह वहां पहुंच जाती है और जैसे ही शारदा की नजर अपनी बच्ची पर पड़ती है तो वह भागकर उसे गले लगा लेती है और चूमने लगती है और खुशी से रोने लगती है। सोशल मीडिया की वजह से ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।